गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग क्लास अभी पढ़ने जा रहे हैं वह बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन। तो भाई इसके पहले वाला क्लास आपका, इसके पहले का जो चैप्टर था बिल्कुल सब समाप्त मैं कर चुका हूँ। एक नया चैप्टर है जो परिवहन है। परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो भाई परिवहन जो होता है, जिस प्रकार हम कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवों में भी परिवहन होता है। जीवों में भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है। सपोज दैट एक यहाँ पर हम एक पौधा बनाते हैं, तो भाई ये पौधा है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? पौधा है। तो भाई यह कहाँ है? यहाँ पर क्या है? ये आपका रूट है और रूट हेयर है। ठीक है। तो भाई यहाँ पर यह मान लिया जाए एक सूरज है, ये क्या है? सन है। अब यहाँ से क्या होता है? ये लाइट आ रहा है। ठीक है। तो जीव पहले हम लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्लांट और दूसरे को कहते एनिमल। ये दोनों में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम होता है। फर्क दोनों में यह है कि प्लांट और एनिमल में दोनों में अंतर है। प्लांट एनिमल जो है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है एक निश्चित नली में बहने वाले ब्लड से होता है, जिसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं या आर्टरी कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो होता है, जो फीकल मैटर जो बनता है अपने शरीर में, उसको बाहर निकालने के लिए वेन होता है। उसके लिए क्या होता है? वेन मतलब सिरा जिसको कहते हैं। और ठीक इस एनिमल की बात जब मैं उल्टा जब करता हूँ तो वह प्लांट आता है। तो प्लांट में क्या होता है? छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, बैक्टीरिया आपका ये यूग्लिना हो गया, ये सभी जो होता है प्लांट जो छोटा होता है, उसमें जो होता है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, प्रसारण के द्वारा होता है। और इसके बड़े पौधे को ले लें, जो खास करके मल्टी सेलुलर पौधा होता है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वह वास्कुलर बंडल के द्वारा होता है। वास्कुलर बंडल ये क्या है भाई? तो जाइलम, ये क्या है? जाइलम प्लस फ्लोएम का कंबाइंड रूप जो होता है उसको वास्कुलर बंडल कहते हैं। तो खास करके ये बड़े बड़े वृक्ष जो देखते हो या मल्टी सेलुलर प्लांट में ये पाया जाता है। होता क्या है कि ट्रांसपोर्ट, हम लोग समझ गए कि ट्रांसपोर्ट में कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उसी को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक यहाँ भी पौधे क्या होता है? पौधे में भी भोजन बनाने के लिए कुछ सामान को ढोया जाता है।
यहाँ पर क्या है भाई, तो ये रूट है। इसके बाद क्या है, रूट हेयर है। रूट हेयर मतलब जो बड़ा रूट से बड़ा बड़ा जो रूट होता है, मोटा मोटा जो रूट होता है, उससे जो छोटा 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 आपका जड़ निकलता है, उसी को रूट हेयर कहा जाता है। ये होता क्या है कि रूट हेयर जो होता है, ये जमीन के अंतर्गत क्या पाया जाता है भाई, तो जल पाया जाता है। उसके साथ साथ क्या पाया जाता है, तो मिनरल्स पाया जाता है। उसके और साथ साथ क्या है, तो विभिन्न प्रकार के लवण पाया जाता है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया। ये सारे क्या है, ये क्या है, लवण है, मिनरल्स है। ये सभी क्या है, तो जमीन के अंदर क्या है, पानी में घुला हुआ है। अब भोजन बनाने हेतु तो इसको सामान चाहिए। पत्ती में क्या करता है, भोजन बनता है। पत्ती में चूंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, और सन से यहाँ पर क्या आता है, रोशनी ग्रहण करता है। और वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या करता है, सन की उपस्थिति में ये जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है वो उसका काम है, ये सभी जमीन के अंदर से पानी के द्वारा, ये क्या होता है, पानी के द्वारा, पानी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हो गया, लवण हो गया है, वो उसको क्या करता है, शक कर करके वो क्या करता है, वो जाइलम से होता हो, जाइलम क्या करता है, पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। कौन सी भाई, तो खाना से संबंधित जो मटेरियल है उसको जाइलम क्या करता है, वो पत्ती तक पहुंचाता है। पत्ती का काम है भोजन बनाना। अब पत्ती क्या किया, सन की उपस्थिति में सन से क्या किया, रोशनी को ग्रहण किया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, और जाइलम के द्वारा वो पहुंचाया हुआ रॉ मटेरियल्स, फूड से संबंधित रॉ मटेरियल्स क्या होता है, वो पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उसका क्या काम है, भोजन बनाना। भोजन जब बन के तैयार हुआ तो क्या हो गया भाई, वो ग्लूकोज में हो गया। क्या बन गया, ये ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बनाने में क्या हुआ, ग्लूकोज बनाने में ऑक्सीजन का ये क्या हो गया, हाइड्रो H2O प्लस O2 में क्या हुआ, ये ग्लूकोज बट गया। ये बटने के बाद क्या हुआ, ये 30% पानी क्या करता है, ये केवल खाने बनाने में क्या करता है, उपयोग करता है। बाकी 70% जो पानी होता है वो वेपोराइजेशन के द्वारा फिर वायुमंडल में वो क्या किया, छोड़ दिया। बदले में क्या साथ साथ क्या हुआ, प्लस ATP के रूप में क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। तो पौधे में जो ATP के रूप में एनर्जी मिला, वो उसको क्या करेगा, ये फूड मटेरियल्स सारे, चूंकि पौधे में भी कोशिकाओं का बना होता है, पौधे में भी क्या होता है, पौधे भी कोशिकाओं का बना होता है। तो सभी कोशिकाओं को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन में क्या गया, तो ग्लूकोज बन गया। ये ग्लूकोज के साथ साथ एनर्जी भी बन गया। ये इसको कौन पहुंचावेगा, तो फ्लोएम का काम है बना बनाया भोजन पौधे के विभिन्न अंगों के में पहुंचा देने का काम करता है। पौधे के विभिन्न अंगों में क्या करता है, पहुंचा देने का काम करता है। ये दोनों में क्या अंतर है भाई, तो पहला अंतर क्या है, जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम रॉ मटेरियल्स को नीचे से ऊपर ले जाता है, एक दिशीय उसका रहता है, वन डायरेक्शन में क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को ले जाता है वन डायरेक्शन में। कौन ले जाता है, तो जाइलम। एक देशीय, मतलब पूछा जाता है सवाल, कभी कदाल ऐसा पूछा जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या हो गया भाई, कि जाइलम का काम है कि भोज्य पदार्थ पानी के साथ साथ क्या करता है, वो जमीन के अंदर से एक वन डायरेक्शन में क्या करता है, पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम का क्या काम हो गया, वन डायरेक्शन में क्या करता है, रॉ मटेरियल्स, भोजन से संबंधित रॉ मटेरियल्स पानी के साथ साथ आपका जितना मिनरल्स वगैरह हो गया, विटामिन्स हो गया, या लवण जितना भी प्रकार का होता है, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सभी जमीन के अंदर से क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करके क्या किया, वो सीधा पहुंचा दे गया कहाँ,
तो पत्ती में जहाँ हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद ये रॉ मटेरियल्स क्या करता है, हेमोग्लोबिन उसको ग्लूकोज में परिणत करता है, और ग्लूकोज जब बन गया तो उसका भोजन बनकर तैयार हो गया। तो फ्लोएम का क्या काम है, अब वो बहुउद्देशीय, उसका वन डायरेक्शन में नहीं होता है, वो भोजन को नीचे भी ला रहा है, भोजन को लेटरल साइड में ला रहा है, जहां जहां भोजन की उसकी जरूरत है वो क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो भाई ट्रांसपोर्ट का परिभाषा क्या निकल के आया, ट्रांसपोर्ट का परिभाषा निकल के आया कि मूल रूम के द्वारा जमीन के अंदर से पानी के साथ साथ मिनरल्स, विटामिन्स एवं विभिन्न प्रकार के लवणों को जमीन के अंदर से पत्ती तक पहुंचाना, साथ साथ बना बनाया रॉ मटेरियल्स से बना बनाया भोज्य पदार्थ को बाहर विभिन्न फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, तथा उसके द्वारा बना वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। सीधा साधा आपको किताब का वाला भाषा में नहीं जाना है, अपना भाषा बनाना है, तो परिवहन आ जाएगा। परिवहन से आप क्या समझते हो, तो क्या लिखोगे भाई कि जमीन के, आप पौधे में परिवहन से आप क्या समझते हो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें सवाल आपका आ गया कि पौधे में परिवहन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप कैसे दीजिएगा, तो उत्तर दीजिएगा कि पौधे के मूल रोम के द्वारा, मूल रोम या रूट हेयर के द्वारा पानी के साथ साथ रॉ मटेरियल्स, लवण के साथ साथ, खनिज लवण के साथ साथ आपका ये खनिज लवण के साथ साथ पानी, विटामिन्स आदि को नीचे से एक दिशा वन डायरेक्शन में पत्ती तक पहुंचाना, तथा पत्ती के द्वारा बना भोज्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा विभिन्न पौधे के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाना, इसके साथ साथ इसके द्वारा बना वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। दैट्स ऑल, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भाई ये तो समझ में आ गया कि ये ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, ये भी हमको समझ में आ गया ट्रांसपोर्ट में कौन कौन भाग लेता है। तो बड़े पौधे में ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है वह फास्कुलर बंडल के द्वारा होता है, ये बात जान लीजिए आप। उसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं जाइलम, दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। जाइलम का काम आपको समझ में आ गया, क्या काम है भाई, तो नीचे से रॉ मटेरियल्स को ऊपर तक पहुंचाना, उसका डायरेक्शन वन वे में होता है। फ्लोएम का काम है बना बनाया भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य है, और पहुंचाने का कार्य तो है, लेकिन उसका दिशा वन डायरेक्शन में नहीं होगा, वो विभिन्न डायरेक्शन में होगा। वो लैटरल भी जा सकता, वो ऊपर भी जा सकता, वो नीचे भी जा सकता, मतलब विभिन्न पौधे के विभिन्न कोशिकाओं तक हो जाएगा। तो पहला अंतर क्या हो गया भाई कि जाइलम का काम है कि रॉ मटेरियल्स को ऊपर तक पहुंचाना, दूसरा, और फ्लोएम का काम क्या है, तो बना बनाया भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, दूसरा आपका हो गया। तीसरा काम क्या है, तीसरा आपका क्या हो गया अंतर, कि इसका डायरेक्शन वन होगा। जाइलम का डायरेक्शन वन है, लेकिन फ्लोएम का डायरेक्शन क्या हो गया, विभिन्न डायरेक्शन में होता है। दोनों में समझ में आ गया। अब ठीक बात, आप ये बात तो समझ गए, अभी हम लोग पढ़े हैं ये परिवहन, जो पहला आपका चैप्टर में पहला अध्याय में जो आप इसका शुरू में क्या है, आपको पौधे में परिवहन आपको समझना था। तो पौधे में परिवहन हम लोग समझ चुके हैं। पौधे में परिवहन में क्या होता है,
परिवहन का मतलब ही होता है एक कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो परिवहन में हम लोग क्या देख रहे हैं, पौधे में परिवहन क्या हो रहा है, परिवहन में आपका भोजन से संबंधित रॉ मटेरियल्स जाइलम क्या करता है, आपका पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। अब वहां भोजन जब बन करके तैयार हो गया, तो ये भोजन बन करके तैयार हो गया, तो ये भोजन का को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। इसके साथ साथ जब भोजन बनता है तो वहां पर क्या होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका पानी एक्सेस जाता है। पानी क्या होता है, एक्सेस जाता है। तो कुछ पानी तो ये अपना यूटिलाइज कर लिया, कुछ पानी जो अब वहां ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जब बनता है तो उसके ग्लूकोज बनने के बाद क्या होता है, वो एटीपी के रूप में हमको एनर्जी देता है। पौधे को भी एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी का तो वो पौधे भी जीवित नहीं रह पाएगा। तो वो एनर्जी के रूप में उसको एटीपी मिल गया। अब एटीपी मिलने के बाद क्या होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में उसको क्या बना वहां, तो ऑक्सीजन बना। और क्या बना भाई, तो पानी बन गया। ये पुनः फिर टूट गया, क्या, ग्लूकोज टूट गया पानी में, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी टूटता है, और H2O में टूटता है। तो दिन में क्या होता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन यही रात में क्या होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकालता है और ऑक्सीजन वहां पर लेता है। क्योंकि रात में क्या होता है, रात में तो प्रकाश संश्लेषण का काम होता नहीं है, दिन में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना उपयोग में ले लिया, बाय प्रोडक्ट में क्या दिया, ऑक्सीजन। तो इसको बाहर निकालेगा कौन, तो भाई बाहर निकालने का भी काम फ्लोएम ही करता है। ये भी काम क्या है, फ्लोएम ही करता है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो बाहर निकालता है तो वह भी ट्रांसपोर्ट होता है, उसको भी क्या कहोगे, परिवहन कहोगे। अब ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, तो ऑक्सीजन कैसे निकलता है, तो पत्ती में स्टोमाटा होता है। पत्ती में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। प्रकाश चूंकि प्रकाश पड़ रहा है तो वहां वेपराइजेशन हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है। तो पानी का 70% जो पानी होता है वह वेपराइजेशन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अगर पेड़ पौधे नहीं रोपोगे तो वर्षा नहीं होगा। इसका जीता जागता आपको उदाहरण आप देख सकते हो कि दिन प्रतिदिन वर्षा कम होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है कम भाई, तो पेड़ पौधे हम लोग काटते जा रहे हैं, और बदले में क्या होता है, हम लोग पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं। तो आप वर्षा नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, पानी जो वेपराइजेशन पौधे करता है, तो पानी तो उसके पास है ही नहीं है। तो वेपराइजेशन क्या होगा, बादल जब बाष्प पानी बन करके ऊपर जाएगा तब ना बादल बनेगा। यहाँ बाष्पीकृत हो ही नहीं रहा है, पानी कमता जा रहा है। तो उसका क्या होता है, और हमारा पौधे क्या होता है, कमते जाने के कारण वेपराइजेशन कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए जहां मेघालय में जाकर के देखो, मासिन राम में जाकर के देखिए, वर्षा वहां क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वहां ज्यादा पेड़ पौधा है। इसीलिए वहां मासिन राम जो होता है वर्षा वहां ज्यादा होता है। और रेगिस्तान में जाकर के देखिए, वहां वर्षा नहीं के बराबर होता है। क्यों नहीं होता है, तो भाई पेड़ पौधे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब था कि आज जो है हम लोग पौधे में परिवहन जाना, इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो हम लोग जानेंगे एनिमल में परिवहन कैसे होता है। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, एनिमल में क्या होता है, भोज मेटाबॉलिज्म होता है। खाना खाने के बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, वहां 3 तरह से होता है। तो भाई चूंकि वो लंबा वीडियो, चूंकि ये लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि एनिमल वाला परिवहन हम दूसरे दिन दूसरे क्लास में मैं बताने के लिए सोचा हूं, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। तो फिर एक बार उपसंहार के रूप में आपको बता देता हूं कि भाई पौधे में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो मैंने कहा जो प्रिमिटिव पौधे होते हैं, जो यूनिसेलुलर पौधे होते हैं, उसमें जो ट्रांसपोर्ट का काम होगा वह कैसे होगा,
डिफ्यूजन के द्वारा होगा, प्रासरण विधि से होगा। दैट्स ऑल। उसमें कोई जाइलम फ्लोएम होता नहीं है, कोई भास्कुलर बंडल होता नहीं है। तो याद रखिएगा कि प्रिमिटिव पौधे, यूनिसेलुलर पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम डिफ्यूजन के द्वारा होता है। समझ में आ गया? बड़े पौधे में खास ये तंत्र के द्वारा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम और फ्लोएम मिलकर के एक तंत्र बनाता है, जिसको वास्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट में होता क्या है? तो ट्रांसपोर्ट में भोज्य पदार्थ को विभिन्न पौधे के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया जो होता है, ये भी ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है, जो फ्लोएम करता है। जाइलम का काम क्या है? नीचे से, जमीन के नीचे से पानी के साथ साथ विटामिन्स, लवण और मिनरल्स को क्या करता है? ये सक कर करके वो क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर करके वो पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये भी ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। परिभाषा इसके रूप में अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो अपने भाषा में बना सकते हो। क्या भाई? तो पौधे के मूल रोम के द्वारा जमीन के अंदर से पानी के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, लवण, ये सभी पोषक तत्व को नीचे से एक वन डायरेक्शन में पत्ती तक पहुंचाना तथा पत्ती के द्वारा बना भोज्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, साथ साथ उस भोजन बनाने के क्रम में बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी और ऑक्सीजन को बाहर निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। दैट्स ऑल। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। अगला क्लास जो हमारा होगा वह एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु हैं, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय या राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।